हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11th मैथ के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर दो देखिए। तो दो में क्या दिया है, यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखा है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, u बराबर है आपका ए बी सी डी ई एफ जी और एच तक है। उसके बाद पहला क्या है, ए बराबर ए बी सी। तो इस ए के हिसाब से सभी के पूरक समुच्चय निकालें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए डैश निकालना है। जब ए डैश निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि u में से a घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए। अब हमें क्या करना होगा, u का मान रखना पड़ेगा a से लेके h तक, a b c d e f g और h माइनस। उसके बाद a की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू थी आपकी a b c। अब इस वाले सेट में से इसको घटाना है, बहुत ही सिंपल है। a डैश बराबर, इसमें से देखो a घटाएंगे तो a घट जाएगी, b घटाएंगे तो b घट जाएगी, और यहाँ पे c भी है तो c घट जाएगी। ये तीनों नहीं लिखे जाएंगे, जो बचा आपका वो पूरा लिख देंगे। क्या बचेगा, d e f g और h। ऐसे ही सेकंड है, इसका सेकंड में दे रखा है d e f g। ये सेट b दिया है d e f g। अब देखेंगे हमें b डैश निकालना है। अब b डैश का मान हो जाएगा, u में से b घटा देंगे तो b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पहले u की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। उसी तरह से a b c d e f g h, और उसके बाद हमें b की वैल्यू रखनी है। तो b की वैल्यू क्या थी आपकी, d e f g। अब इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे, देखो डी ई एफ जी घट जाएगा, केवल डी ई एफ जी। बाकी जो बचा पूरा लिख देंगे, ए बी सी और डी घट गया, ई घट गया, एफ घट गया, जी घट गया, केवल बचा आपका एच। सेम क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का। तो आपका उसमें दिया है ए सी ई जी। ये सी बराबर दिया है ए सी ई और जी, ए सी ई जी। इसमें क्या करना होगा, अब ऐसे ही हमें सी डैश निकालना है। तो सी डैश निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा कि u में से c घटा देंगे। तो सी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले u की वैल्यू लिखेंगे। u की वैल्यू थी आपकी ए बी सी डी एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस, अब c की वैल्यू इसमें से घटा देंगे, ए सी ई जी। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए a घट जाएगा, एक c घटेगा और e घटेगा और g घटेगा। जो बचा आपको बाकी सभी लिख देंगे, b लिख जाएगा, d लिख जाएगा और एक f, इसमें सॉरी h और है तो इसमें g घट जाएगा और एक h बचेगा। अगला देखते हैं दूसरे का, फोर्थ है एफ जी एच ए। तो डी बराबर है एफ जी एच ए। तो यहां से डी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो यू में से डी घटा देंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम यू की वैल्यू लिख लेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इसमें से हमें डी की वैल्यू घटानी है। डी की वैल्यू क्या थी आपकी, एफ जी एच ए की बार है केवल। तो इसमें से घटाएंगे एफ जी एच ए। तो क्या बचेगा, देखो इसमें से क्या घट जाएगा, एफ कटेगा,
एक जी कटेगा, एक एच कटेगा और एक ए कट जाएगा। तो आपके जो बचे वो लिख देंगे बी सी डी ई। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकालना। तो हमारा यहाँ पे जो u है, तीसरे क्वेश्चन में हमारा जो u है वो आपका प्राकृत संख्या है। इसका मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसे हम u बराबर n भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे। अब तीसरे का पहला जो दे रखा है आपका वो दिया है कि x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो सेट दिया है वो दिया है प्राकृतिक सम संख्याओं का। अब हमें इसका डैश निकालना। मान लो ये आपका a हो, तो अगर a डैश निकालेंगे तो ये वाली एक भी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि u में से हमें a घटाना है और u क्या था आपका n था और n में से a घटाएंगे। इसका मतलब n में से ये सभी सम संख्याएं घट जाएंगी। तो क्या बचेगी, जब प्राकृत संख्याओं में सम संख्या घटा दे, तो प्राकृत संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या होती है, तो जब सम संख्या घटा देंगे तो क्या बचेंगे आपकी केवल विषम संख्याएं। तो इस तरह से a डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका x सच दैट x एलिमेंट n, प्राकृत संख्या तो है, प्राकृत संख्या तो है, तथा x एक विषम संख्या है। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या केवल x विषम संख्या भी लिख सकते हैं। ऐसे एक सदैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ पे n इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ विषम संख्या जो है वो आपकी प्राकृतिक होनी चाहिए, या आप एक शब्द प्रयोग कर लीजिए प्राकृत संख्या, यानी विषम प्राकृत संख्या। सेकंड देखते हैं। सेकंड दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसे हम b मान ले रहे हैं। x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब विषम संख्याओं को हम प्राकृत संख्याओं में से घटाएंगे तो क्या बचेंगी आपकी सम संख्याएं। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं b डैश बराबर क्या बचेगा x सच दैट x एक प्राकृत, यहाँ पर विषम थी तो इसमें से विषम विषम घटा देंगे, एक घट जाएगी, तीन कट जाएगी, आगे ऐसे 5 कट जाएगी, तो आपकी क्या बचेगी केवल सम, एक प्राकृत सम संख्या है। ऐसे इसका थर्ड देखते हैं। ये तीसरे का थर्ड देखिए, थर्ड लिखा हुआ है x सच दैट x 3 का धन गुणज है। c बराबर x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज है। जब 3 का धन गुणज होगा 3 के सभी गुणज इसमें से घटा देंगे। पहले 3 हट जाएगा, फिर 3 दूनी 6 घट जाएगा, 3 3 9 3 4 12 सब घट जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 बचेगा, ऐसे ही बचते चले जाएंगे और उसमें से एक भी 3 का धन गुणज नहीं होगा। तो इसका जब डैश लगाएंगे हम c का डैश बराबर, तो हम लिख देंगे x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है।
और जो आपका x है वो एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में से 3 का धन गुणज न लेके बाकी सभी लिखने। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, फिर लिखा हुआ है एक अभाज्य संख्या है, इसे मान लो d मान ले रहे हैं, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अब इसका जब डैश लिखेंगे तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें से हम सारी अभाज्य संख्याएं निकाल लेंगे, तो आपका अभाज्य संख्या में आ जाएगा 2, 3, 5, 7 ऐसे आ जाएगा सभी। तो अभाज्य संख्या हम घटा देंगे तो 2, 3, 5, 7 सब हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, पहले 1 बच जाएगा, यानी भाज्य बच जाएंगे और 1 बच जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं x सच दैट x एक भाज्य संख्या है तथा x बराबर 1 भी है एवं प्रत्येक x आपका n है।